अमेरिका और ईरान के बीच की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां से सब कुछ बिगड़ता दिखाई दे रहा है। ये मामला सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जमीन और आसमान में खतरनाक टकराव की खबरें आ रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त चेतावनी, ईरान का पलटवार और इसराइल के हमले ने खाड़ी के देशों को दुनिया का सबसे खतरनाक इलाका बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अब तक की सबसे कड़क वार्निंग दी है। उन्होंने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी दुनिया का सबसे जरूरी तेल वाला समुद्री रास्ता, उसे फौरन खोलने का अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो ईरान को नरक यानी ऑल हेल जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। सोमवार की ये डेडलाइन है और जैसे ही वो डेडलाइन अब पूरी होने को आ रही है, वैसे ही दुनिया की निगाहें भी उस पर टिकी हैं। हाल ही में हुई एक घटना ने माहौल को और गर्मा दिया है। ट्रंप का दावा है कि उनकी सेना ने ईरान के पहाड़ी इलाकों से अपने घायल F-15 क्रू मेंबर को बड़ी बहादुरी से रेस्क्यू किया है, जिसे उन्होंने इतिहास का सबसे साहसी मिशन कहा। दूसरी तरफ ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का दावा बिल्कुल उल्टा है। उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिकी सेना के मिशन को फेल कर दिया है और अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन यानी C-130 और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है। जहां अमेरिका इसे अपनी बहादुरी बता रहा है, वहीं ईरान इसे अमेरिका की सबसे बड़ी हार कह रहा है। ईरान में पिछले 37 दिनों यानी अगर घंटों में बात की जाए तो 864 घंटों से इंटरनेट पूरी तरह ठप है। ये दुनिया का अब तक का सबसे लंबा इंटरनेट शटडाउन है। जानकारों का मानना है कि इस ब्लैकआउट के पीछे ईरान का मकसद अपने आंतरिक विद्रोह यानी जो प्रोटेस्ट अंदरूनी मुल्क में चल रहे हैं उनको दबाना और अपनी अगली सैन्य तैयारियों को दुनिया की नजरों से छिपाना है। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि उनकी एयरफोर्स ने ईरान के उन पेट्रोकेमिकल्स प्लांट्स को बम से उड़ाया है जो ईरान के लिए पैसे की मशीन का काम करते थे और जिनसे वो कथित तौर पर आतंकवाद को पैसा देता है। इसराइल के इस हमले के जवाब में दक्षिणी इसराइल के बेयरशेवा इलाके में ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिससे यहां के एक इंडस्ट्रियल एरिया में भारी आग लग गई है। इस बीच 4 अप्रैल 2026 को ओमान और ईरान के बीच एक जरूरी मीटिंग हुई। इस मीटिंग का मकसद था कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल और जहाज़ों का आना जाना बिना किसी रोक टोक के जारी रखा जाए। ईरान और अमेरिका दोनों ही पक्षों की भाषा बहुत आक्रामक है। ट्रंप की डेडलाइन और ईरान की तरफ से जहन्नुम के दरवाजे खोलने की धमकी ये बताती है कि अगले कुछ घंटे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत भारी हो सकते हैं। अगर सोमवार तक डिप्लोमेसी से कोई रास्ता नहीं निकला तो दुनिया एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। फिलहाल सब उस डेडलाइन के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि आखिर अब आगे होता क्या है। क्या ट्रंप इस डेडलाइन को भी पार कर देंगे या ईरान लगातार अपना बचाव इसी तरह करता रहेगा और उल्टा वो अमेरिका को नुकसान पहुंचाता रहेगा। क्या होगा आगे, आने वाला वक्त बताएगा। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।